सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक और तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे बीईसीएसई की, कहां से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो जैसे कि आपको पता है 2025 के लिए जो एडमिशन सेशन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या बीटेक अवेलेबल है, बीटेक नहीं है तो बी अवेलेबल है, बीटेक और बी में क्या फर्क है, कैसे हमको एडमिशन लेनी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स के इसमें, ठीक है। तो अगर हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक करनी है तो कैसे कर सकते हैं, तो क्या क्या फायदे रहने वाले, क्या फीस रहने वाली, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कैसे हमारी एडमिशन होगी, पूरा एडमिशन प्रोसेस। तो ये सारे डाउट्स है जो आपके आ रहे थे, जो मैंने सोचा इस वीडियो से आपको क्लियर कर दूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना, ताकि आपके ए टू जेड सारे डाउट्स है जो मैं इस वीडियो के एंड तक क्लियर कर दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप खुद भी बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मैं खुद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लगभग 4 साल पढ़ने का पूरा एक्सपीरियंस है, बीटेक सीएसई का कोर्स ही मैंने किया हुआ है, तो मुझसे अच्छी गाइडेंस आपको शायद ही मिल सके इस चीज से। बाकी आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। 2025 के लिए लेटेस्ट वीडियो है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेनी है तो आपको कोई भी अगर वेबसाइट के बारे में जानना है तो देखो वेबसाइट से समझना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। मैं आपको वेबसाइट से इसलिए समझा रहा हूं ताकि बाद में अगर सेम चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप देखना चाहे, वेरीफाई करना चाहे तो वेबसाइट से आके कर सकते हैं। तो जैसे कि ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ प्रोग्राम्स पे जाएंगे तो आपको पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स है जो ऑफर किए जाते हैं। हमको बात करनी है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की, तो हम इंजीनियरिंग पे चले जाएंगे, तो इंजीनियरिंग में जाके आपको वो सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे जो इंजीनियरिंग के अंदर आता है। अब जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का भी प्रोग्राम है उसके पीछे क्या इंजीनियरिंग है, तो वो इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। तो अब इंजीनियरिंग के प्रोग्राम खुलेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि आपके पास कौन कौन सी इंजीनियरिंग है, जैसे कि बीटेक सीएसई इंजीनियरिंग, ऑनर्स इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी कोर्स यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं पूरी लिस्ट आपके सामने बन के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन सी इंजीनियरिंग है जो यहाँ पे ऑफर की जाती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कौन कौन सी इंजीनियरिंग है जो ऑफर की जाती है, पूरी लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। हमको यहाँ पे बात करनी है कंप्यूटर साइंस की, तो हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ पे कौन कौन सी इंजीनियरिंग है जो ऑफर की जाती है, क्या वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपके 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स से जो सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तीनों सब्जेक्ट में मिला के आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ले सकते हैं। और एक बात जो स्पेशली बच्चे पूछते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्या बीटेक अवेलेबल है, तो आंसर है नो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीटेक अवेलेबल नहीं है। चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में बीई अवेलेबल है। बीई की फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, और जो बीटेक की फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोनों डिग्री में क्या कोई डिफरेंस है? नहीं, दोनों डिग्री में सिर्फ नाम का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने खुद ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीई मतलब बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जॉब है, सेम डिग्री है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। उसके बाद सेमेस्टर फीस की बात करें तो 1,46,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस है। टोटल आपका 4 साल का कोर्स रहता है जिसमें आपके 8 सेमेस्टर रहेंगे, तो लगभग 8 बार आपको 1,46,000 रुपीज है जो पढ़ने पड़ेंगे। अब क्या फीस इतनी महंगी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। उसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा फीस है जो पे करनी है वो एग्जामिनेशन फीस रहती है। 2500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस आपको पर सेमेस्टर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी फीस है 2000 रुपीज, ये आपको एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी है, उसके बाद नहीं करनी है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है, क्योंकि फीस तो काफी ज्यादा है ना, 1,46,000 रुपीज, तो उसके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। अब स्कॉलरशिप कैसे ऑफर होती है? CUCET एग्जाम के थ्रू। CUCET एग्जाम क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलती है और स्कॉलरशिप भी मिलती है। कुछ कोर्सेज के लिए सिर्फ एज ए स्कॉलरशिप टेस्ट काम करता है, बट कुछ कोर्सेज में आपको जो CUCET का एग्जाम है वो देना कंपलसरी रहता है, जिसमें से BECSE का प्रोग्राम एक है। अगर आप BECSE के प्रोग्राम में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUCET का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बिना आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं हो सकती। इस एग्जाम को कोई भी है जो स्किप नहीं कर सकता, सबको एग्जाम देके एग्जाम में रजिस्टर करना पड़ेगा। एग्जाम के बारे में भी आपको बताता हूँ, फिलहाल आपको एग्जाम से मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में बताता हूँ, चलो आपको वहीं से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रही है, बट आपको CUCET एग्जाम का भी एक ओवरव्यू है जो दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से है जो समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर हम जाएंगे CUCET एग्जाम के ऊपर, तो CUCET एग्जाम में आपको सब कुछ है जो समझ आ जाएगा। तो CUCET एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट होता है, ठीक है। फेज 1 फेज 2। जो फेज 1 है अभी चल रहा है जो कि मई 2025 में खत्म होगा, उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होगा। फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस है कि फेज 1 में आपको जो स्कॉलरशिप है वो ज्यादा मिलती है, फेज 2 में कम मिलती है। जैसे कि आप सपोज कर सकते हैं यहाँ पे फेज 1 में अगर आपके मार्क्स 80 से 90 के बीच में आ रहे हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है, और सेम मार्क्स अगर आपके फेज 2 में आते हैं
तो आपको सिर्फ 40% की स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये हो गया सीयूसीटी एग्जाम का, ठीक है, वो ओवरव्यू। और मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने पड़ते हैं, बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि भैया मिनिमम मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो मिनिमम मार्क्स आपको 30 लाने पड़ेंगे। जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। अगर आपके सिर्फ 30 मार्क्स आ जाते हैं तो आप एग्जाम पास कर जाएंगे। उसके ऊपर आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। स्कॉलरशिप आपको अप टू 100% तक यहाँ पे मिल जाती है। जैसे आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको अप टू नहीं मतलब 100% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो 50% की स्कॉलरशिप, 70 से 80 के बीच में आते हैं तो आपको 40% स्कॉलरशिप। अब इसकी अमाउंट भी अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी कितनी अमाउंट मिल रही है, तो जैसे देखो, अगर आपके 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं फिर तो आपकी एकेडमिक फीस 0 हो गई। अगर आपके 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको 73,000 रुपीज पर सेमेस्टर की स्कॉलरशिप है जो मिल जाएगी। ये जो स्कॉलरशिप रहती है पूरे 4 साल के लिए रहेगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि आपकी सीजीपीए 7.5 से अप रहनी चाहिए, आपकी अटेंडेंस, ठीक है, 90% से ऊपर रहनी चाहिए। ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करते हैं तो पूरे 4 साल तक आपकी ये स्कॉलरशिप है जो मेंटेन रहेगी, कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीयूसीटी के बारे में। उसके बाद अगर आपको देखो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज में सीयूसीटी का एग्जाम कंपलसरी रहता है वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। पेपर पैटर्न वगैरह की बात करें तो वो भी आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है बीटेक सीएससी के लिए। वो आपके 12th के सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर जैसे आपके पास 12th में नॉन मेडिकल है तो आपका जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो आएगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में से। केमिस्ट्री और कंप्यूटर में आपके पास ऑप्शन रहती है, जो आपको चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेडिकल था तो आपको आएगा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल एग्जाम रहने वाला है 120 मिनट्स का। जैसे ही आपका जो एडमिशन प्रोसेस है यही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको एडमिशन लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको सीयूसीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं जिसके थ्रू अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिलता है सीयूसीटी एग्जाम के ऊपर। जो ऑफिशियल फीस है वो 1000 रुपीज है, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जो आपका एग्जाम है वो होम बेस्ड एग्जाम रहने वाला है। डेट एंड टाइम भी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एग्जाम आपको घर बैठ के देना है। जैसे आप एग्जाम दे देंगे 48 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आते ही आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। उसके बाद आपके पास कुछ दिन रहेंगे अपनी सीट बुकिंग और अमाउंट है जो कंफर्म कराने के लिए। अगर आपकी एडमिशन आपको लेनी होगी तो सीट बुकिंग अमाउंट पे करके आप अपनी सीट है जो कंफर्म करा सकते हैं। तो ये सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। तो ये है पूरा ओवरऑल व्यू जो मैंने आपको बता दिया बीटेक सीएससी का। कहां से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। बीईसीएससी का चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अभी आपको एक नई बात भी बताता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अब 2 कैंपस बन गए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो पंजाब वाला कैंपस है और दूसरा कैंपस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाला लखनऊ वाला कैंपस जो लखनऊ के आसपास है। तो वहां पे है जो लखनऊ वाले कैंपस में बीटेक ऑफर की जा रही है, यहाँ पे बी ऑफर की जा रही है। तो अगर आप बीटेक ही करना चाहते हैं, आपको बीटेक की डिग्री चाहिए, तो आप लखनऊ वाले कैंपस से भी कर सकते हैं अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं। बाकी आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।